गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं आपको अपने स्कूल केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट की मैम हैं ज्योति मीना मैम, उनसे मिलवाती हूँ क्योंकि एक तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग टीचर हैं और इन्होंने 2019 में ज्वाइन किया है और बहुत ही मार्वलस टीचर है। इनकी जो क्लासरूम है उसके डेकोरेशन के लिए हमारे एसी सर ने स्पेशली पूरे स्टाफ में मैम के लिए क्लैपिंग करवाई थी। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं आउटस्टैंडिंग टीचर से मिलकर के बताऊंगी कि कैसे इनका इंटरव्यू हुआ और ये केंद्रीय विद्यालय इन्होंने ज्वाइन किया है। तो ज्योति, जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आप जब एंटर किए तो सबसे पहला क्वेश्चन का क्या था? मैम, जब मैंने एंट्री की तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही थी वो ये रही थी कि जो मेरे से पहले जो स्टूडेंट गए थे वहाँ इंटरव्यू के लिए, उनका जो कॉस्ट्यूम का वो था, मुझे पर्सनली बहुत अलग सा लगा था क्योंकि जो गर्ल्स थी वो कैफी पहन के भी आई नहीं थी वहाँ। ओह माय गॉड। क्योंकि एक दो बच्चियां मेरे आगे, मतलब दो स्टूडेंट मेरे आगे थी, एक ने कैफी पहनी हुई थी और यहाँ कट स्लिप का एक टॉप टाइप कुछ डाल रखा था यहाँ पे कुर्ता। तो वो मेरे को बहुत अजीब लगा था क्योंकि मुझे ही लगा, तो उनको तो डेफिनेटली लगा ही होगा। तो मेन तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कॉस्ट्यूम है उसमें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। लड़कियां हैं, अगर कोशिश हो तो बिल्कुल आप साड़ी कैरी करके जाइए कॉटन की। मैंने सिंपल सोबर एकदम। और अगर आप बैली वगैरह, मतलब जैसे सैंडल की बजाय आप जैसे पूरा पैर आपका कवर हो तो आप बैली डालिए ब्लैक कलर की, या जो भी डिसेंट सी लगे। मतलब कहने का मतलब ये है डिसेंट सी, अपना हेयर स्टाइल वो डिसेंट होना चाहिए एकदम। तो मैंने भी यही किया था। मैंने ग्रे कलर की बॉर्डर वाली साड़ी कैरी की थी और उसके साथ ब्लेजर एंड जो बैली टाइप थी वो। और जैसे मैंने एंट्री की वहाँ पे, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ गुड मॉर्निंग करके स्माइल के साथ, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने शुरुआत की थी। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया था क्योंकि उनके पास रिटर्न इन्फॉर्मेशन सारी थी मेरी। तो उन्होंने बायोडाटा तो आपका उनके पास रखा ही रहता है ना? उनके पास था। तो उन्होंने मेरे से एकदम स्माइल के साथ, क्योंकि उन्हें देख के अच्छा लगा, क्योंकि मेरे से पहले मैंने बताया कि उनका शायद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, तो मुझे देख के उन्होंने स्माइल के साथ शुरू किया था। तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैंने अपना बायोडाटा बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने एजुकेशन कहाँ से ली है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने अपने आप बताया? उन्होंने क्वेश्चन किया था, पूछा होगा। मैंने गुड मॉर्निंग किया जाती, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। तो मैंने कहा थैंक यू सर। और फिर उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने एजुकेशन कहाँ से की है। तो वो सब मैंने बताई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी किया था कि अगर मैम जैसे आपकी क्लास में पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो आपके मतलब बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप क्या करेंगी? मतलब एक सिचुएशन दी थी। हाँ, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन वो आपके सबको देते, मतलब एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन सबको मिलेगी वहाँ पे। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए कि आपको उसका पॉजिटिवली आंसर देना है और ऐसे आंसर देना है कि जो सिचुएशन है उसको हैंडल करते हुए होना चाहिए। वेरी गुड। और उन्होंने मुझसे जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए थे। बांग्लादेश की उन्होंने वो स्टेप पूछी थी, तो मुझे ना पश्चिम बंगाल की उन्होंने मुझसे सीएम पूछे थे। और मुझे ना शेख हसीना का कुछ चल रहा था उस टाइम, तो मैंने उनका जस्ट नाम ले दिया। फिर मुझे ध्यान आया, नहीं सॉरी सर ये नहीं था, ये था। तो उनको स्माइल के साथ कि हाँ मैडम को पता है। लेकिन तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, आप सॉरी कह के आगे बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे आते हो। तो ये आपका पॉजिटिव, आप वहाँ पे लूज मत होइए कि मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अब क्या होगा। नेगेटिव मत सोचिए, नहीं आता कोई बात नहीं, सॉरी नहीं पता आगे। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से वहाँ के सीएम के बारे में और वहाँ के बारे में, कल्चर के बारे में पूछा था, पिंक सिटी के बारे में पूछा था कुछ। हाँ, जो मुझे अभी जहाँ जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज, तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए। मैंने सारी एजुकेशन दिल्ली से की थी, तो वहाँ के उन्होंने बारे में पूछा था, मेरे स्कूल के बारे में, कहाँ से आपने, तो ये सब पूछा उन्होंने। ये भी क्वेश्चन पूछा कि आप केंद्रीय विद्यालय में क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही क्यों ज्वाइन करना चाहती है। ये सबसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन सबसे होगा कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने ये आंसर दिया था कि जैसे जो केवी है वो ऑल इंडिया में है, और ये मेनली आर्मी जो पर्सन होते हैं, डिफेंस वाले, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मेन इसका मोटिव है कि जो ऑल इंडिया ट्रांसफर लेते रहते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई सफर ना करे। तो इसलिए तो मैंने यही कहा था कि मतलब वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो हम एटलीस्ट उनके बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव कर सके, कुछ अच्छा कर सके, इसलिए मैं केवी में आना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा आंसर था। तो ये मेरा रहा, तो उनको शायद पसंद आया, इसीलिए शायद मैं यहाँ पे आ रही हूँ।
और फिर उन्होंने मुझे डेमो के लिए बोला था कि आप जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके आए हो आप वो पढ़ाइए। मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पढ़ाया था, वो मैंने अपने से पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने तो जो आप ही बताइए, जब आपने डेमो दिया तो उसमें TLM भी यूज किया था? नहीं, मैं पर्सनली अपना कुछ ऐसा TLM लेके नहीं गई थी। वहां पे मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिया था कि भैया आप अपनी नानी के यहाँ जाते हो तो जैसे आपका घर, नानी का घर दूर है तो आप किससे जाओगे, इंट्रोडक्शन दिया? हाँ, मैंने वो दिया था। बाकी अगर ले जाना चाहते हैं स्टूडेंट, एक टॉपिक तो सभी जैसे सबको पता, दो टॉपिक आपने सारे सब्जेक्ट के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के और EVS के अपने दो टॉपिक सब तैयार करके लेके जाइए। 2 हिंदी की पोयम, 2 इंग्लिश की पोयम, और हो सके तो 1st to 5th हिंदी की पोयम और इंग्लिश की पोयम एक विद एक्शन आप लोग सब तैयार करिए। तो ये जो पोएम्स हैं ये हमारी NCERT की बुक की होनी चाहिए, किसी भी स्कूल कहीं की हो सकती है? वैसे तो होस्ट तो कहीं भी सकती हैं, बाकी NCERT की अगर हो तो हाँ और अच्छा होगा। पोएम्स होनी चाहिए, पोयम होनी चाहिए विद एक्शन, हाँ, विद एक्सप्रेशन, विद एक्शन, अच्छे से आप प्रेजेंट करो। फिर उन्होंने मेरा डेमो लेने के बाद मुझे इंग्लिश की पोयम के लिए बोला था, तो मैंने 2nd क्लास की ऑन माय ब्लैक बोर्ड वाली पोयम थी, वो विद एक्शन की थी, तो उन्हें बहुत पसंद आई थी क्योंकि मैंने एक्शन के साथ किया था तो उन्हें और इंटरेस्टिंग लगा था। तो वो चीज अच्छी रही मेरी, उसमें वहाँ प्लस पॉइंट रहा मेरा ये। और उन्होंने यही था, ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा और मुझे ये वहाँ पे ही पता चल गया था, मतलब मुझे कहीं ना कहीं फील होने लगा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और 101% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे रिटर्न में मेरा कितना भी स्कोर रहा, पर मैं कॉन्फिडेंस थी कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। वेरी गुड। क्योंकि उन्होंने जितना पॉजिटिवली वो मुझसे बात कर रहे थे ना, तो वहीं से मुझे पता चल गया था ये चीज। देखा, इंटरव्यू देते ही आपको समझ में आ गया कि आपका सिलेक्शन होना है, तो अपने इंटरव्यू को बहुत पॉजिटिवली लें और उनके आंसर्स दें जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं। और एक ध्यान रखिए कि अगर वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आंसर भी इंग्लिश में दीजिए, और हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में आंसर दीजिए। और प्रिपेयर आपको दोनों लैंग्वेजेस में रखना, और साथ में ये मैथ्स का भी डेमो अपना रेडी रखिए। और अगर आप चाहें तो छोटा सा फ्लैश कार्ड या टाइप का TLM बनाकर आप ले जा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम ने जो दिए, मीना मैम ने, वो समझ में आ गए होंगे और अब समझ में भी आ गया हो कि मैडम क्यों आउटस्टैंडिंग टीचर हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगी कि जो आप लोग का अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बाइलिंगुअल तो आपका चलेगा ही चलेगा। क्योंकि उन्होंने जब वो मेरे को क्यों पॉजिटिव लगा कि ये मेरा शायद मेरा यहाँ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो इतने घुमा फिरा के मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि अगर आप KB में आ जाएंगी तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगी। उन्होंने मुझसे, आप अपने घर से यहाँ तक आए हो, इसको पूरा इंग्लिश में बताइए कि आपने क्या क्या यूज किया आने के लिए, उसको इंग्लिश में अच्छे से करके बताइए। तो वो चीज मैंने बताई उनको, तो वो मुझसे बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वो मेरे को वहाँ इसलिए पॉजिटिव लगा था कि हाँ ये मेरे में इंटरेस्टेड है और इनको मेरा इंटरव्यू पसंद आया। तो ये चीज था। चलिए, थैंक यू सो मच।